हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में घर के ढेर सारे काम करना किसी चैलेंज से कम नहीं लगता। लेकिन अगर सही प्लानिंग से काम किया जाए तो हम बिना थके भी पूरे घर को चमका सकते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं आपको मूंग दाल का डोसा बनाना भी सिखाऊंगी। साथ ही आज हम करेंगे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग और पूरे घर का मेकओवर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों में बिना थके काम करने का सबसे बड़ा सीक्रेट सुबह की शुरुआत एक हल्के और हेल्दी नाश्ते से करना। तो आज मैं बना रही हूँ प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल का डोसा। इसके लिए मैंने मूंग दाल को रात भर भिगोकर रख दिया था। अब इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एकदम महीन पीस लेंगे। अब इस बैटर में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने एक बैटर पहले पीस लिया है और ये थोड़ी सी दाल और मेरी बच गई थी, तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से पीस लिया है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मिक्सी को भी अपनी उठाकर साथ के साथ रख देते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे बैटर दिखा देते हैं। इसमें अब 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इस बैटर को अच्छे से मिला लेंगे नमक को, और अच्छे से स्मूथ पेस्ट इसका तैयार करेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपने डोसा बनाना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कटोरी में सरसों का ऑयल लूंगी, और आज जो डोसे बना रही हूँ मैं लोहे के तवे पर ही बना रही हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लोहे के तवे पर काफी कुरकुरे और क्रिस्पी डोसे बनते हैं, अगर किसी के पास डोसे वाला तवा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तवे को गैस पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने एक प्याज का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने तेल में डिप करके तवे पर चारों तरफ से अच्छे से फैला दिया है तेल को, और उसको गर्म होने दिया। अब यहाँ पे पानी के छींटे मारकर तवे को नॉर्मल टेम्परेचर पर यहाँ पे कर लिया है। अब एक कड़छी भरकर बैटर को तवे पर गोल गोल घुमाते हुए बाहर की साइड अच्छे से फैला लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा डोसा बनाकर तैयार करूंगी। और देखिए यहाँ पे मेरा डोसा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, जो कि काफी अच्छा बना है। और इस तरीके से ना लोहे के तवे पर काफी इजीली से डोसे निकल जाते हैं। जब भी हम घर पर डोसा बनाने के लिए सोचते हैं ना, मन में एक ही रहता है कि तवे से हम कैसे डोसे निकालेंगे अपने बाजार जैसे। तो यहाँ पर लोहे के तवे पर ही मैं डोसे बना रही हूँ, और देखिए काफी इजीली से निकल रहे हैं। मेरे पास भी डोसे वाला तवा नहीं है, तो मैं लोहे के तवे पर ही डोसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक प्याज का टुकड़ा हम लेते हैं, उसको तेल में डिप करके तवे पर चारों तरफ फैला लेते हैं। फिर पानी के छींटे मारकर तवे को ठंडा करते हैं, और फिर अपने डोसे को अच्छे से फैला लेंगे। जितना भी आप पतला फैला सकते हो उतना पतला फैला लेना। और देखिए यहाँ पे कितना क्रिस्पी मेरा डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बार बार से तेल को ग्रीस करके बार बार पानी के छींटे मारकर तवे को हल्का ठंडा कर लेती हूँ, और बाद में अपने डोसे को फैलाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे डोसे एक एक करके निकाल लूंगी। दोबारा से एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको अपने लोहे के तवे पर डोसे बनाने हैं, जो कि परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं घर पर। अगर आप इसी तरीके से लोहे के तवे पर डोसे बनाएंगे तो आपके डोसे भी एक बार में ही, पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे।
और देखिए ऊपर से यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी इस पे लगा लूँगी और जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी वो भी इस पे डाल दूँगी और चारों तरफ से डोसे को मीडियम आंच पर सेक लेंगे। किनारे किनारे इसके अलट पलट कर तवे को घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे। जिधर से ये निकल जाता है, जिधर से थोड़ा कम रहता है तो उधर से थोड़ी आंच और लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे डोसे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और काफ़ी अच्छे बनकर ये तैयार हुए हैं। और थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना अच्छे मेरे डोसे बनकर तैयार हुए हैं, जो खाने में भी एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे बने थे। एक बार आप भी ट्राई करना। तो चलिए अब यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करके मुझे मिल गई थी अच्छी खासी एनर्जी। तो अब बारी है आज के सबसे बड़े और ज़रूरी टास्क की, यानी कि किचन की डीप क्लीनिंग। गर्मियों में किचन में चिपचिपाहट और मक्खियाँ बहुत जल्दी आती है, इसीलिए हफ्ते में एक बार ऐसी सफाई बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया है। यहाँ पे मैंने साबुन की जूने से साफ़ किया है। इस पे ना घी और ऑयल के छींटे काफ़ी लग गए थे, जो कि काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं सुबह की किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं सुबह डीप क्लीनिंग ही करती हूँ डेली, ताकि मेरा किचन हमेशा साफ और सुथरा दिखे। और आजकल गर्मियों में ना मक्खियाँ वगैरह और मच्छर वगैरह भी ना इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे सामान को हटा कर एक एक दो दो कपड़ा यहाँ पे लगा दूंगी, बार बार धुलकर जितना भी मुझे लगेगा। तो सुबह के टाइम में ये ज़रूर करती हूँ। और गर्मियों के मौसम में अपना साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम पूरा दिन काम पर लगे रहें। तो एक सही प्लानिंग के साथ हमें अपने घर के काम करने चाहिए। तो सुबह जैसा सुबह ना जल्दी उठकर अगर हम वो काम अपने निपटा ले जो हमें भारी लगते हैं, जिसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का मैं सुबह जब ठंडा मौसम होता है तभी यहाँ पे अपना ख़त्म कर देती हूँ, अपना झाड़ू पोछा वगैरह। बाद में सिर्फ किचन का काम मेरा बचता है और बच्चों को नहलाना वगैरह, ये काम मेरा छोटा मोटा रह जाता है। तो यहाँ पर वो मैं बाद में करती हूँ। जो मेरा बड़ा काम होता है कपड़े धुलना और झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये मैं सुबह ही सुबह अपना 7:30 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद मैं नहाना वगैरह पूजा पाठ वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता अपना बनाती हूँ। तो गाइज, अगर हम सही रूटीन अपनाए ना तो गर्मियों में बिना थके हम अपने घर के काम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिखा देती हूँ अपनी किचन, जो कि मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी अपनी कर दी है और चमका दी है। तो मॉर्निंग की मेरी डीप क्लीनिंग रहती है किचन की। तो चलिए अब किचन को चमकाने के बाद चलते हैं अपने लिविंग रूम में। तो यहाँ पे बारी आती है सोफ़ों के कवर झाड़ने की, जो कि ये काम ना मैं बाद में करती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और सुबह के टाइम ना ये हो भी नहीं पाते। और आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है कि अपने आप का ध्यान भी बहुत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बड़े काम होते हैं वो मैं सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ, धूप निकलने से पहले पहले।
तो सुबह के टाइम में झाड़ू पोछे में ही लग जाती हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे और उसमें मुझे टाइम भी लग जाता है। तो आजकल जैसे कि मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैं सुबह के टाइम ही अपना काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिविंग रूम भी मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी है, सोफे के कवर वगैरह सेट कर दिए हैं। तो अब आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह नहीं झाड़ी थी, क्योंकि आज मेरी बेटी की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको सुबह से ही फीवर हो रखा है। तो अभी उसको मैंने फिर उठाया भी नहीं था, तो उसको भी ना, तो यहाँ पर मैं आज उसको नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ उसके मुंह हाथ वगैरह ही धुलूंगी, क्योंकि उसको सुबह ना बहुत ज़्यादा फीवर था। तो उसके मुंह हाथ धुलने के बाद कपड़े चेंज वगैरह मैंने कर दिए थे। तो यहाँ पे अब कपड़े मैं धुलूंगी। तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, सारे कपड़े मैंने सुबह ही धुल दिए थे। तो बस ये मेरी बेटी के ही कपड़े हैं, तो इनको भी लगे हाथों धुलकर बाहर फैला के आ जाऊंगी। और आजकल ना इतनी जल्दी कपड़े सूख रहे हैं ना, 1 घंटे में ही कपड़े सूख जा रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर तो निकलना भी भारी है कि धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है। और धूप की निकलने से पहले पहले ही मैं अपने घर के आधे काम निपटा देती हूँ, जो कि बड़े बड़े काम होते हैं। बाद में छोटे मोटे काम रहते हैं जो कि मैं बाद में कर सकती हूँ। तो धूप निकलने से पहले पहले अपने बड़े काम कर लेने चाहिए घर के, बाद में फिर धूप में हो भी नहीं पाते और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर